ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે મતદાનને હવે ગણતરીના દિવસ બાકી છે. ત્યારે વડોદરા ભાજપ દ્વારા મતદારોને રીઝવવા માટે તનતોડ મહેનત કરવામાં આવી રહી છે. આજે વડોદરાના મહેમાન બનેલા ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને કોંગ્રેસને આડે હાથ લીધી હતી. તેમણે સરદાર પટેલ સાથે અન્યાય કરવા માટે કોંગ્રેસ અને તેના નેતાઓને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા. તેમને વર્ષ 2014 પહેલા કોંગ્રેસના બેનરમાં સરદાર પટેલના ફોટાનો કેમ ઉપયોગ કર્યો નહીં તેમ અણિયાળો સવાલ કરીને પ્રધાનમંત્રી મોદીની તારીફ કરી હતી. તેમણે પ્રધાનમંત્રી મોદી વડોદરા શહેર અને કોંગ્રેસ પક્ષ માટે પત્રકાર પરિષદમાં શું કહ્યું તે જુઓ અને સાંભળો. मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है. हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सघन जनसंपर्क, चुनावी सभा और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम का यह दूसरा चरण चल रहा है. इसी सिलसिले में आज मैं यहां गुजरात की शैक्षणिक और सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में हूं और यहां मुझे इसलिए भी एक अलग प्रसन्नता का अनुभव होता है क्योंकि मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं. तो यहां के इस सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में आकर एक अलग अनुभूति हो रही है. महत्वपूर्ण इसलिए है कि विगत 27 वर्षों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भिन्न भिन्न सरकारों ने, विशेषकर 2001 के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री और जो उस समय मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के द्वारा और बाद में उनके मार्गनिर्देशन में आज गुजरात एक नया स्वरूप धारण कर रहा है. वडोदरा में भी यदि आप देखें तो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है. यह वो क्षेत्र है जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्वतंत्रता से पूर्व के वर्षों में भी शिक्षा को एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया था. शायद आज बहुत से लोगों को जानकारी ना हो कि ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर साक्षरता की दर बड़ौदा की रियासत में उस जमाने में होती थी. आज उसके बाद यहां की शिक्षा व्यवस्था को एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है. आज आप देखते हैं कि हमारे यहां गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है. यहां पर IIIT यहां पर स्थापित हो रहा है. नॉलेज सिटी आप पहले ही देख चुके हैं. केंद्रीय विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित होने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है. तो नॉलेज के नए नए केंद्र यहां पर स्थापित करके गुजरात में अपने गौरव और परंपरा के अनुरूप बड़ौदा को उच्च स्थान दिलाने का कार्य सरकार के द्वारा पूरी कुशलता के साथ किया जा रहा है. इसके वहां पर ध्वजा पुनः स्थापित हुई और वही आप देखिए 550 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि की भी ध्वजा उतनी ही गरिमा के साथ, स्वाभिमान के साथ उभरती हुई दिख रही है और संभवतः मकर संक्रांति के आसपास जनवरी 24 में वह भी उभर कर सामने आएगी. इसलिए अस्मिता और गौरव, विकास और जन कल्याण तीनों ही चीजों को लेकर समान रूप से आगे बढ़े. और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी दोनों संगठनात्मक और सरकार की दृष्टि से कुशलता से संचालन कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह जी का तो यह गृह राज्य है और प्रधानमंत्री जी के जो कुछ दिशा निर्देश में चल रहा है वो जो कर रहे हैं, अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने कराया था, भले ही बहुत से लोगों के मन में उस समय दूसरे विचार थे, कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली खिलाफत भी की थी, रोक टोक भी की थी, परंतु आज अगर आप देखें तो चाहे पावागढ़ में मां काली के मंदिर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल, केदारनाथ या श्री राम जन्मभूमि, ये सब के सब सरदार साहब के उसी
विचार को जो उन्होंने सूत्रपात किया था सोमनाथ से, उसको विराट रूप देने का काम मोदी जी ने किया है। और मैं कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि सरदार साहब के विचारों को तो आपने बहुत रोकने का प्रयास किया, उनके साथ स्वतंत्रता के समय क्या अन्याय हुआ वह एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, परंतु उनकी मृत्यु 1950 में हुई जब उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद 1960 में गुजरात बनने तक एक कोई संस्थान बताइए, एक कोई प्रोजेक्ट बताइए, एक कोई ऐसा स्थान बताइए जो सरदार साहब के नाम पे बनाया गया हो। भारत रत्न तो अलग छोड़ दीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सरदार साहब के नाम के साथ आपके मन में इतनी हिकारत क्यों थी? 2014 में हमारी सरकार आने से पहले कांग्रेस के किसी अधिवेशन की कोई एक फोटो दिखाइए जिसके बैकड्रॉप पे सरदार साहब का कभी चित्र लगा हुआ हो। इसलिए सरदार पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में बनी है, आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई नेता वहां जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने क्यों नहीं गया? सरदार सरोवर के रोकने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ठीक है, उस जमाने में सरदार साहब के प्रति कांग्रेस में एक परिवार के मन में कोई अन्यथा भाव रहा होगा, वो नहीं गया।